ये उस ज़माने का सीक्रेट लॉकर है। मारवाड़ी अपने दिमाग से ज़्यादा काम करता है। रुपए का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? ज़माने में 1 लाख का भी नोट था। ये जोधपुर गवर्नमेंट ये चेक सिस्टम से हुआ करता था। जिस पर नाम होगा उसी को मिलेगा ये एक आने का। तो सामने देख लीजिए कैरोसिन से चलने वाला पंखा, 19th सेंचुरी का ब्रिटिश टाइम का घड़ी। अंदर जो कालापन देख रहे हो चांदी का काम है। डबल फैन 2 तरफ चलता था, उधर भी हवा इधर भी हवा, एक ही मोटर के ऊपर। एक ब्लेड लेफ्ट साइड टर्न होती थी, एक राइट साइड टर्न होती थी। ये लॉक कलेक्शन देखिए आप, और इसका वजन लगभग 20 से 25 किलो के करीब है। दोनों चाबियाँ एक साथ अंदर जाएगी, एक सीधे हाथ की तरफ घूमेगी, एक उल्टे हाथ की तरफ। शयन कक्ष, ये दरवाजा रोहिड़े की लकड़ी का बना हुआ है। ड्रेसिंग टेबल, दीवार पर सब नया रेनोवेशन काम किया गया है। बड़े बर्तन पानी स्टोरेज के लिए काम आता है। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। किचन, मेन किचन तो नीचे होता है, ये तो ऊपर म्यूजियम के तौर पर दिखाया गया है। खाना खाते थे, घूंघट प्रथा रहने के कारण जेंट्स या लेडीज अंदर। ड्राइंग रूम, व्यापारियों के साथ मीटिंग करते थे। ये जो झरोखा देख रहे हो, ये किसी को देखकर लोग ऐसा लगेगा सिर्फ ये कार्विन है। वेलकम टू कोठारी पटवा हवेली, शहर की सबसे सुंदर इमारत और विश्व प्रसिद्ध इमारत। ये फेमस इसीलिए है, जब आप अंदर चलकर देखोगे जो पत्थर पर जो नक्काशी का काम किया गया है अविस्मरणीय है। सब छेनी रथोड़ी हाथ के जरिए सारा ये काम किया गया है। दूर से लगेगा लकड़ी है, लकड़ी नहीं है, ये पीला पत्थर, इसको इंग्लिश में सैंडस्टोन भी कहते हैं और लोकल भाषा में इसको बलुआ पत्थर बोलते हैं। बालू मिट्टी का पत्थर। बालू मिट्टी मतलब करोड़ों सालों पहले ये एरिया समुद्र हुआ करता था। प्राकृतिक उलट पुलट होती गई, समुद्र धीरे धीरे सूख गया और रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गया। उसके अंदर जितने भी सब प्राणी थे, मिट्टी थी, जीव जंतु थे, सब पत्थरों में परिणत हो चुके हैं। ये दुनिया का ये पहला पत्थर है जिसके ऊपर खुदाई होती है। सॉफ्ट पत्थर है, इसको जितना यूज़ करते जाएंगे उतना मजबूत होता जाएगा। और दूसरा ये खासियत है, इस पत्थर पर आप जितना भी पानी डाल दो ये पानी को एब्जॉर्ब कर देगा। ये इसी पत्थर की एक खासियत है जो आप नक्काशी एकदम नज़दीक के जरिए से देखिए। बाकी हिंदुस्तान में हर जगह आपको पत्थर देख निकलेंगे, पर उस पत्थरों के अंदर कभी भी कार्विंग नहीं होगी। है देखिए सूखा, ये जो आप गीला पाला देख रहे हो ये सब पानी के अंश है। रात जब पूरी ठंडी हो जाती है, यहाँ पर रात पूरा ठंडी होता है तो नमी के कारण अंदर का जो पानी धीरे धीरे बाहर आना चालू हो जाता है। जैसे जैसे धूप आएगी पानी एकदम से सूख जाएगा। यही नक्काशी के कारण ये पूरा वर्ल्ड फेमस है। अब नक्काशी कैसे कर पावे ये भी अब कुछ ज़माने में कंप्यूटर डिज़ाइनर कोई भी नहीं था। तो हमारे जैसलमेर में 36 कौम जो रहती है, हिंदू मुस्लिम जो भी रहते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं जो आभूषण पहनती है, गहने पहनती है, उस गहनों का सारा इस पर कॉपीराइट किया हुआ है। जैसा आप ये फ्रंट साइड है जिसको हम लोकल भाषा में इसको गोखड़ा बोलते हैं, झरोखा भी बोलो, कोई विंडो बालकनी भी बोलते हैं। ये जो आप काम देख रहे हो ये कान के झुमकों का डिज़ाइन है पूरा ये। और इस साइड के अंदर आ जाइए आप, हमारे लोकल भाषा के अंदर नेकलेस जो आप निम्बोली बोलते हैं हम, और आप लोग उसको नेकलेस बोलते हो, उसका सारा इसके अंदर डिज़ाइन बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम दोनों आर्ट इसके अंदर बना हुआ है। आप लोटस देख रहे हो वो हिंदू आर्ट है, चांद देख रहे हो वो मुस्लिम आर्ट है। ये सारा आर्ट और आर्किटेक्चर सारे जैसलमेर, गुजरात यहीं के कारीगर और पाकिस्तान इन्हीं के कारीगर। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था तो कोई भी नहीं जान पाता कि पाकिस्तान अलग होगा। हिंदू मुस्लिम दोनों कारीगर जैसलमेर, सिंध और गुजरात के कुछ एरिया के सारे कारीगरों ने यहाँ पर काम किया है। लगभग 2 से 2,500 3,000 आदमी उस ज़माने में काम करते थे और सारा काम अनाज के बदौलत हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने में रुपयों का लेन देन बिल्कुल भी नहीं होता था। और मैन या पटवा कोई जाति भी नहीं होती, कोई नाम भी नहीं होता। ये राजाओं का दिया गया एक उपाधि होता है, क्योंकि हर काम के लिए राजाओं की दिया गया उपाधि होता है ये। जैसे ये मंगलसूत्र बनाना, साड़ी के बॉर्डर पर जरी का काम करना, कुंदन ज्वेलरी, पोल्की, जड़ऊ, ये जो जैसलमेर के जो मेन फेमस आइटम है कुंदन, पोल्की और जड़ऊ का जो गहनों के ऊपर बनाते हैं ये, उस काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और ये काम करते थे। इस काम को ये पटवाई का काम कहते हैं। पटवाई से इनको मिला उपाधि मिला पटवा। हवेली शब्द एक सिंबल में धनी आदमी के घर को कहेंगे हवेली। हवेली मतलब 365 दिन आपको ठंडी हवा का एहसास हो, सर्दी को गर्म का एहसास और गर्म को ठंडा एहसास। 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आएंगे तो बाहर जब धूप के अंदर खड़े होंगे पूरा शरीर आपका पानी हो जाएगा, पसीने से पूरा भीग जाओगे। जैसे इस गेट के अंदर आपने प्रवेश किया, आपको 2 मिनट के अंदर आपको ये एहसास होगा ये कहाँ एसी चल रही है, कहाँ कूलर चल रहा है, पर कोई एसी और कूलर नहीं है। 2 मिनट के अंदर ही आपका शरीर को ऐसा ठंडक महसूस देगा कि बिल्कुल ही जैसे कि यहाँ पर कोई गर्मी है ही नहीं। ये महसूस होता है। ये जैसलमेर में लोग बोलते हैं कि जैसलमेर जाना है, मतलब काले पानी की सज़ा की तरह बोलते हैं, पर हम भी आज बरसों से और 50 साल के करीब मैं भी हो गया हूँ,
तो मैंने भी बचपन से गर्मी देखी है, मेरे बुज़ुर्गों ने काफ़ी गर्मी देखी हुई। ऐसा गर्मी का यहाँ पर एहसास नहीं है। हिंदुस्तान के हर एरिया में 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर चलता रहता है, पर जैसलमेर को हाईलाइट करते हैं, यहाँ पर हाईलाइट करते हैं कि यार इतनी भयंकर गर्मी है। पर गर्मी का एहसास आप जब भी मई जून में भी आओगे तो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें 5 हवेलियों का समूह है। इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस हवेली की तारीफ़ किया है। आपने कुछ समय पहले टीवी के अंदर लगभग 6-7 महीने हो चुके होंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र पटवा हवेली की भी उन्होंने एक तारीफ़ करी है। 5 हवेलियों को समूह को इस हिसाब से बनाया गया है, आर्किटेक्चर को देख कर से बनाया गया है। और ये आप जितना ऊपर देख रहे हो, हर हवेली 2 मंजिल ज़मीन के अंदर बनाया गया है। अच्छा। बेसमेंट लगभग 30 से 40 फुट उन्होंने नीचे भी बनाया है, क्योंकि उस ज़माने में ये यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी थे। एशिया यूरोप में इस परिवार की लगभग 350 दुकानों के मालिक थे ये। उस ज़माने में व्यापार था अफ़ीम, जो लीगल बिजनेस था, ड्राई फूड, मसाला, सोना चांदी और कपड़े, जन्म से लगाकर मृत्यु तक दैनिक जीवन की जो भी आवश्यक चीज़ें थी, उनके सबसे बड़े व्यापारी, सबसे बड़े स्टोर करने वाले थे। इसलिए ज़मीन को चाहिए बेस्ट, कुछ आइटमों को ठंडक चाहिए, तो ठंडक के लिए बेसमेंट बनाते थे, तो उसके अंदर पूरा सामान स्टोरेज रखते थे। और 5 हवेलियों का एक विशेषता है इसके अंदर, इसमें किसी प्रकार का सीमेंट, चूना, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। पत्थर इंटरलॉक और जोड़ कर बनाया गया है। इंटरलॉक और जोड़ का भी सिस्टम होता है। जैसे कि एक पिलर है, एक पिलर जब नीचे रखेंगे तो एक में हॉल और एक में पिन होगा। अगर नीचे वाले पोर्शन में पिन बनाया है तो ऊपर वाले सिस्टम में हॉल सिस्टम होगा। अगर नीचे हॉल बनाया है तो ऊपर वाले में पिन सिस्टम होगा। इसी पैटर्न से बनाया गया है। आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर जो आपको अविस्मरणीय है। कभी भी दूसरा ऐसा काम, आज की तारीख में ऐसा काम किसी को पेपर और पेंसिल भी दे दिया जाए तो ऐसा आर्ट पेपर और पेंसिल पर भी नहीं कर पाएगा। और अपन कहते हैं एक सिग्नेचर को अपने खुद के सिग्नेचर को 20 बार 25 बार लगातार कर देवें तो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। पर आप जिस पत्थरों को जब छुएंगे, कुछ जगह छूने को मिलता है, आप उसको पूरा ऐसा हाथ लगाएंगे जैसे सुई की जो पिन होती है, वो भी आपको इसके अंदर महसूस नहीं होगा। इस बिल्डिंग का निर्माण करता थे श्री गुमान चंद जी बाफना, वो श्वेतांबर जैन थे। उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए 5 घर का निर्माण करवाया है। इसलिए करवाया था कि उस ज़माने में भयंकर अकाल पड़ रहे थे। यहाँ के कारीगर लोग, हिंदू और मुस्लिम, जैसलमेर को पलायन कर रहे थे। पलायन मतलब जैसलमेर को छोड़कर जा रहे थे। अकाल के कारण लोगों का खाना पीने का सारा सामान खत्म हो गया, तो राजाओं के विशेष आग्रह पर उन्होंने इस हवेलियों का यहाँ पर निर्माण करवाया था। उससे पहले यहाँ से जैसलमेर का 5 किलोमीटर दूर गाँव में हमारा प्राचीन गाँव अमर सागर, जिन्होंने महाराजा अमर सिंह जी ने उस गांव को बसाया था, ये फैमिली वहाँ पर रहती थी। कारीगरों को रोकने के लिए पटवा खानदान ने ये हवेलियों का निर्माण करवाया था। और 5 हवेलियों को बनाने में लगभग 60 साल का समय लगा था। अब सोचो 60 साल किसको बोलते हैं, अविस्मरणीय हैं। 60 साल कोई घर में अगर 4 मेहमान भी अगर हफ्ता भर रुक जाता है तो अपने महीने का बजट ऊपर नीचे हो जाता है। पर 60 साल का टाइम इसीलिए लगाया था, विदाउट सीमेंट चूने पानी का इस्तेमाल किया गया है। नक्काशी का काम उससे किया गया है। बनना चालू हुआ विक्रम संवत 1800 और कंप्लीट हुआ 1860। विक्रम संवत में हिंदू शास्त्र में मुश्किल से हिंदुस्तान में 20 या 25% लोगों को मालूम पड़ेगा कि विक्रम संवत होता क्या है। अभी विक्रम संवत 2081 चल रहा है, 2081 चल रहा है। और कंप्लीट 60 साल में हवेलियों का निर्माण हुआ था, जिसके अंदर 2 नंबर 5 नंबर 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने टेक ओवर कर लिया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर। हवेलियाँ नीलाम के दौर में थे। इसको बजाज ग्रुप, बांगड़ ग्रुप, विदेशी लोग इस हवेली को खरीदने के लिए आए थे। लोकल लोगों ने इंदिरा गांधी जी से आग्रह किया था, अगर ये हवेलियाँ नीलाम हो गई, यहाँ का पत्थर खोलकर ले जाने लगे तो पटवा खानदान की धरोहर ख़त्म हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी जी ने लोकल लोगों के कहने पर जब हवेलियों में विजिट किया, आश्चर्यचकित रही। उनके शब्द थे, पूरी दुनिया घूमी हूँ, ऐसा काम मैंने लाइफ के अंदर नहीं देखा। नीलामी रुकवाई, इमरजेंसी लगाकर 5 हवेलियों को हेरिटेज नेशनल मोनूमेंट्स घोषित कर दिया था। और नेशनल मोनूमेंट होने के कारण प्राइवेट में रजिस्ट्री नहीं हो पाता था, इसलिए कहते हैं लगभग सरकारी रेट 1,60,000 में खरीद कर ASI के अंडरटेकिंग कर दिया। अभी मेंटेनेंस राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है। और पहला हवेली 1960 में यहाँ के दूसरे नगर से थे जीवनलाल जी कोठारी, वो बाईकास्ट माहेश्वरी परिवार, कोठारी जैन में भी आते हैं और कोठारी माहेश्वरी में भी आते हैं। पटवा खानदान से उन्होंने लगभग 60,000 में उन्होंने खरीद दिया था। तीसरा भाग, चौथा भाग पटवा खानदान के आज भी 7वीं पीढ़ी उसके अंदर रह रही है। उनका बेचने का कारण ये था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब एक था तो पटवा खानदान का व्यापार था सिल्क रूट के अंदर,
यहाँ से सिंध, अफ़गानिस्तान और चाइना, एशिया, यूरोप में 350 दुकानों के मालिक थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, आना जाना सारा बंद हो गया, व्यापार सारा ख़त्म हो गया, क्योंकि उस ख़ानदान के लिए जैसलमेर में कोई भी व्यापार नहीं था, क्योंकि सूखा और गर्म एरिया था। कि मजबूरी में 4 भाई का परिवार 1950 के एवरेज यहाँ से बाहर चला गया। कोटा, रतलाम, झालरा, पाटन, उदयपुर। रिटर्न बैक जब जैसलमेर में आए, हवेलियाँ बेच दिया था। मतलब आज की तारीख में अगर जैसलमेर आप घूमने आते हो, आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। एक तो पहला हवेली जो कोठारी परिवार ने पटवा खानदान से खरीद लिया था, उसमें पटवा फैमिली का लाइफस्टाइल दिखाया गया है, जो आपने भी सामान आप देखोगे तब आश्चर्यचकित करोगे। दूसरा ये बंद रहता है। तीसरे चौथे में फैमिली रहती है, जिसमें आज भी अलाउड नहीं है। और 5वां अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट है, उसके अंदर सरकार ने 50 रुपये टिकट रखा है प्रेजेंट के अंदर, पर वो नीचे से लगाकर ऊपर तक टोटली खाली हवेली है। ये समूह अब ये पत्थरों पर आप काम देखो। आप अब जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, आज भी अपन पाँव में पायजेब पहनते हैं। एक तरफ से एक फूल भी, लोटस भी बना हुआ और पायजेब का डिज़ाइन भी इसके अंदर बना हुआ है। देख लीजिए आप, लोटस के अंदर भी कमल का फूल के हिसाब से बना हुआ है। और वो दरवाज़ा जो लकड़ी का है, वो रोहिड़े की लकड़ी का है। इस दरवाजे की विशेषता है, इसमें कभी भी दीमक कीड़ा नहीं लगता है। सालाना उस ज़माने के अंदर 1 या 2 बार गोमूत्र से इसकी सफाई किया करते थे ये। और ये फैमिली आज भी इसके अंदर रह रही है, अंदर से कनेक्टिंग है। पहले 5 हवेलियाँ अंदर से कनेक्टिंग थी, प्रेजेंट के अंदर सारा जब बंटवारा हो गया, सब ने अपने अंदर से दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्योंकि महिलाएं घूंघट प्रथा में रहती थी, तो अंदर से जो भी गतिविधियाँ होती सारा अंदर की होती थी। अब आगे चल के आप देखेंगे, और एक पत्थर के अंदर जो आपको विशेषता नज़दीक से आपको दिखाएंगे, तब आपको महसूस होगा ये बलुआ पत्थर, ये पानी को एब्जॉर्ब कैसे करता है। ये अगर प्रूफ हो आपको हो, तो आप जब घूमने आते हो, पानी का बोतल आपके पास भी रहता है, थोड़ा से पत्थरों का डालकर आप देख लोगे। ये देख लीजिए, ये कैसा पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर रही है। अब यह नज़दीक से आके देखिए, आप कोई भी पत्थर देखिए, रात की नमी के कारण इसके अंदर पानी का थोड़ा उबाव हो जाता है। और यह पत्थर में महसूस कर दीजिए, नीचे और ऊपर दोनों में आप फ़र्क देख लीजिए। ऊपर से जैसे सूखा दिख रहा है, और नीचे ये पूरा पानी जो नमी के कारण ये पानी यहाँ का बाहर आ जाता है। और उस ज़माने में इतने धनी आदमी थे, घरों के आगे उन्होंने हाथी दांत का भी काम किया था। ये आप धीरे धीरे ऊपर आके देखेंगे, ये पूरा हाथी दांत है, ये जिसको आइवरी कहते हैं। पहले पूरे दरवाज़ों के अंदर हाथी दांत भरे हुए थे, पर सुरक्षा के भाव में जैसे जैसे पब्लिक आती गई, जिसके हाथ में लेके चलते गए, जैसे सुरक्षा कर्मचारी लग गए, तो ये थोड़े बहुत बच गए। घोड़ा इसके लिए लगाते थे, क्योंकि इंसान को हमेशा घोड़े की तरह अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि घोड़ा ऐसा जानवर है जो कभी सोता नहीं है, और इंसान को सोना चाहिए। कहते हैं इंसान को सोना कुत्ते के माफिक होना चाहिए, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जाति है जिसको डॉग कहते हैं, तो थोड़ी सी आहट के अंदर भी उसकी आँख खुल जाती है। इस इंसान को हमेशा घोड़े की तरह अलर्ट रहना चाहिए। ये घोड़े का सिंबल जैसलमेर के हर घर के अंदर मिल जाएगा। इस छतें लकड़ी की बनाने का कारण ये था कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता था, सर्दी को गर्म और गर्मी को ठंडा। पर गाय का गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गोमूत्र का मिक्स करके इसके अंदर आंगन किया करते थे। जो कुंडीज लगी हुई है, श्रावण मास में लेडीज लोग जब झूला झूलती तो उसके लिए भी काम आते हैं। और जब उस ज़माने गर्मी भी ज़्यादा पड़ती थी, कपड़े का पर्दा लगाते, जिसको लोकल भाषा में झालर कहते हैं, वो भी बैठकर आदमी हिलाने का काम करता था। हवेलियाँ तो यहाँ तक समापन हो जाती है, ये बैठने के लिए भी था। ये कोई भी आदमी बाहर का रिलैक्स कर रहा हो, दरवाज़ा अगर बंद रहता था तो पब्लिक यहाँ पर बैठकर वेट करती थी कि भी कोई दरवाज़ा खुले, तो उस हिसाब से उसके बाद में यहाँ से अंदर प्रवेश करते थे ये। और ये सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसको लोकल भाषा में हम दीवान खाना बोलते हैं। और एक यहाँ से आप ये देखिए, विंडोज़ देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक का लगा हो। ये देखो, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कांच देख रहे हो बिरल, आपको लगेगा जैसे प्लास्टिक या लोहे की बालकनी बनाई हुई हो। पर ये लोहे और प्लास्टिक की बालकनी नहीं, यहाँ के पीले पत्थर है। पीले पत्थर के अंदर पूरा बेल्जियम ग्लास का काम किया गया है सारा। ये जो विंडो के पास में आप जो देख रहे हो, दोनों जगह देख रहे हो, प्लास्टिक का और लोहे का नहीं है, ये पूरा नेचुरल पत्थर का बना हुआ है। ये पूरा हवेलियाँ यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और ये आम पब्लिक के लोगों के रहने के लिए मकान। बाहर का देखने के बाद में अभी आप कोठारी पटवा हवेली के अंदर अपन प्रवेश कर रहे हैं। अंदर की कैसी लाइफस्टाइल है पटवा फैमिली की, उन्होंने जो अपना सामान जो इस्तेमाल किया है उसको अपन देखेंगे, उसके विस्तृत जानकारी लेंगे। जैसे सबसे पहले आप देख लो, घर में प्रवेश करते बहुत छोटे संकड़े दरवाजे बनाए हैं। इसका रीज़न ये होता था कि कोई भी आवे तो 1 बाय 1 आवे। उस ज़माने में चोर नहीं हुआ करते, डाकू लुटेरे हुआ करते थे। घरों को लूट कर अगर भागने की कोशिश भी करते थे तो 2-4 जने एक साथ नहीं भाग पाते थे।
सिंगल ही भागना पड़ता था। और 4 जने आए तो 2 भाग के गए तो 2 को पकड़ भी लेते थे उसको, तो 2 से उनकी जानकारी मिल जाती आपके 2 दोस्त कौन थे पीछे। और सीढ़ियाँ की हाइट भी देखिए, खड़ी सीढ़ियाँ होती थी। तो पहले आदमी को कहते हैं हाइट भी बड़ी होती थी और खाना पीना भी एकदम शुद्ध हुआ करता था। अपन ने घर में प्रवेश कर लिया। प्रवेश करते आपको देखेगा मात्र एक हॉल है। ये हॉल नहीं है, ये उस ज़माने का सीक्रेट लॉकर है। मारवाड़ी अपने दिमाग से ज़्यादा काम करता है। जब हवेलियों का निर्माण हुआ था आज से 250 पौने 300 साल पहले, कोई भी बैंक नहीं हुआ करती थी। इतनी रिचेस्ट फैमिली थी कि उस ज़माने में राजाओं को भी रुपया उधार देते थे। इनके पास इतनी धन संपदा थी, अपने हीरे जवाहरात कीमती जो भी पत्थर या डायमंड होते थे इनमें छुपा दिया करते थे। फिर दूसरा पत्थर लगा देते थे, ऐसा शटर को आगे करके दूसरा पत्थर लगा के फिर से ग्लास पेंटिंग का काम हो जाता था। कुछ भी आइडिया नहीं रहता था वो कैसे रहते थे, अंदर क्या चीज़ थी कोई भी आदमी सोच नहीं पाएगा। क्योंकि आज की तारीख में भी उस ज़माने में भी आदमी घर के दरवाज़ों को तोड़कर अंदर की कमरों के अंदर जानकारी लेके कहाँ छुपाने की सिर्फ क्षमता हो सकती है, यहाँ पर छुपा सकते वही दरवाजे पर। मारवाड़ी का दिमाग देखिए, कोई चोर कभी मन में नहीं सोचेगा जहाँ दरवाजे को तोड़ा है वही हीरे जवाहरात को छोड़ा है। कांच का काम इसके लिए होता था, पहले लाइट नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर एक दीपक जला दिया, दीपक की रोशनी इस कांच पर पड़ी और रिफ्लेक्ट पूरे हिसाब से वापस कमरों के अंदर वो रोशनी हो जाती थी। और प्रवेश करते सामने मंदिर बना दिया पार्श्वनाथ भगवान जी का, जैन परिवार के हिसाब से, और गणेश जी जिन्होंने कोठारी परिवार जिन्होंने हवेली खरीदी थी उस हिसाब से ये पार्श्वनाथ भगवान जी का है। जैन परिवार के सिंबल से मालूम पड़ेगा उनकी कौन सी फिक्सन करूँगा। ऊपर अगर शेष नाग का है तो पार्श्वनाथ भगवान जी, नीचे शेर है तो महावीर स्वामी जी, और जैन धर्म का नमोकार मंत्र भी वहाँ पर लगा हुआ है। मूर्तियाँ सब काफ़ी पुरानी हैं, 200, 250, 300 साल से भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो। उन ज़माने की मूर्तियाँ रखी हुई है। प्रेजेंट में यहाँ पर पूजा नहीं हो रही है। इसका नाम दिया ट्रैवलिंग टेम्पल। व्यापार के सिलसिले में जब बाहर जाते थे तो रास्ते में कहीं भी मंदिर नहीं होता था तो ऊँट के पीछे जो गाड़ा होता था छोटा सा मंदिर, उसमें कैरी करके लेके जाते थे। जहाँ सूर्यास्त हुआ वहीं अपना मुकाम कर देते थे। सूर्योदय से फिर से अपना सफ़र चालू कर देते थे। जैन परिवार अपने सफ़र से शुरुआत से पहले अपने भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में करते थे। इन्होंने इस हवेली को ख़रीदा था श्री जीवनलाल जी कोठारी जी ने। अपने 1 रुपये का इतिहास, आज कहते थे 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, नहीं, रुपये का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। एक कहावत भी बनी हुई, कभी कभी आपने सुना भी होगा, मैं तेरे को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो फूटी कौड़ी से अपने भारत की प्राचीन मुद्रा चालू हुई है। फूटी कौड़ी से कौड़ी बनी है, कौड़ी से फिर कनौड़, कौड़ी से थोड़ी बड़ी होगी दमड़ी। हमारे मारवाड़ी के बारे में कहावत बनी हुई है, मारवाड़ी की चमड़ी जावे और मारवाड़ी की दमड़ी न जावे। दमड़ी कन्वर्ट हो गया ठेले के अंदर। इसकी भी एक कहावत बनी हुई कि ठेले का काम भी नहीं करती हमारी बहू, बड़ी निठल्ली और काम तो चुकी है। फिर उससे हो गया पाई, कहते हैं ना मैं तेरे से पाई का हिसाब दूंगा। पाई से हो गया पैसा, अभी पैसा ही कहते हैं। पैसे से हो गया आना, एक कहावत बनी हुई 16 आना सत्य बात है। तो आना से 1 रुपया कन्वर्ट हो चुका है। 16 आना का 1 रुपया, 16 आना का 1 रुपया होता है। 4 आना बोलते हैं कि 4 आना मतलब 25 पैसा, 8 आना मतलब 50 पैसे, 12 आना 75 पैसा। ये भारत का पहला IPC बुक है, इंडियन पेनल कोड बुक है, हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। इसको 1860 के अंदर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वकील मथुरा प्रसाद जी ने लिखा था। लॉजिकता ये थी कि भारत के अंदर जब अंग्रेज़ का शासन था और राजपूत राजाओं का भी शासन चलता था तो दोनों के लोक कानून के हिसाब से पटवा खानदान व्यापार होता था। ये आपने कभी कभी पुरानी पिक्चरों में देखते हो तो सुनते भी हो कि ताजीराते हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाती। सारी लॉ कानून इसके अंदर लिखा हुआ है। प्राचीन लॉ कानून है, ये बहुत ही पुराना है। प्रेजेंट में जो लॉ चल रहा है वो अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट का चल रहा है। तो हो सकता है ये भी अभी समाप्त हो गया है या समाप्त धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कॉइन्स और ये रजवाड़ी सिक्के, इसको ये और पुराने वज़न जिसको शेर कहते हैं। जैसलमेर और अजमेर की रियासत का शेर का वज़न सबसे भारी हुआ करता था। बाकी हर रियासत के शेर का वज़न कभी कहीं 500 कहीं 600 ग्राम होता था। जैसलमेर और अजमेर की रियासत का शेर का वज़न लगभग 920 ग्राम के करीब होता था। लोहे के बने हुए आगरा के अंदर इसके निर्माण होते थे और हर रियासत का नाम भी उस पर लिखा हुआ रहता था। एक कहावत बनी हुई है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा, शेर पर शवा शेर। ये पैटेंट इस हिसाब से बने हुए हैं। देश आज़ाद हुआ 1947, 73 रुपये 40 पैसे में 8 ग्राम सोना आता था। और ये सोचने वाली बात है, पर उस ज़माने लोग सोचोगे कितना इतना सस्ता सोना कैसे। पर हर आदमी की बस की बात नहीं थी कि 8 ग्राम सोना क्या 1 ग्राम भी सोना खरीद पावे। और ये भारत की प्राचीन पेपर करेंसी है जिसमें उस ज़माने में 1 लाख का भी नोट था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का लगा हुआ है।
बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस सिंगापुर के अंदर इसका प्रिंट हुआ है, 10,000 का, 5,000 का, 10,000 का। और ये जोधपुर गवर्नमेंट ये चेक सिस्टम से हुआ करता था, जिस पर नाम होगा उसी को मिलेगा ये एक आने का। जोधपुर गवर्नमेंट लिखा हो, जोधपुर रजवाड़ों का ये चलता था। तराजू, वजन और पलड़ा लगता था, तब जाके बीच में मिडिल में आके पूरा सामान दिया करते थे। आपने अगर देखना हो तो 16 पिक्चर देख लीजिए, जो लकड़ी का तोल कैसे करते हैं ऐसे पलड़ों के अंदर हुआ करता था। पटवा खानदान का व्यापार था, ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन शासन काल के अंदर देखिए इनकम टैक्स स्लैब 1500 में कोई भी टैक्स नहीं, लगभग 1 किलो सोना आता था और 5,000 से ज़्यादा देख लीजिए एक आना सोना टैक्स हुआ करता था। मतलब आज में 30% से 30 से 35% टैक्स हो गया है। उस ज़माने में इतना टैक्स नहीं हुआ करता था। ईमानदारी से लोग टैक्स भरते थे और ईमानदारी से काम देश चलता था। और आज टैक्स चोरी करने के लिए काफ़ी रूपांतर इसका निकल चुका है। सुपारी, अफीम, अखरोट और हींग काटने के लिए सर होते हैं, भांति प्रकार के होते हैं। चांदी के भी है, छोटे छोटे जो देख रहे हो आप, इसको अफीम काटने के लिए साथ में रखते थे, क्योंकि सफ़र में जाते थे उस ज़माने में तो अफीम सूखा लेके जाते थे, तो सूखा अफीम काटने के लिए इसको इस्तेमाल करता था। और महिला लोग भी इसका भी उपयोग करती थी, क्योंकि उस ज़माने में पान खाने का शौक़ हुआ करता था, तो इसको पान काटने में भी इसको इस्तेमाल करते थे। जैसे चांदी का है, ये देखिए मछली के आकार का है, कुछ घोड़े के है, कुछ मछली, ये नटराज मूर्ति टाइप का बना हुआ है। मतलब अपने का जो कारीगर बनाया तो उन्होंने अपने रूपांतर के हिसाब से इसको बनाया। इसको लोकल भाषा में सरोता कहते हैं हम, जैसे, और उसको गुजरात में सूडी, महाराष्ट्र में अड़कीता और बंगाल के अंदर इसको जाति कहते हैं। गांधी जी स्टाइल के उस ज़माने में जब सफ़र जाते थे, कैमल कारवा में जाते थे, आंधियों का खूब दौर चलता था, तो रास्ता कहीं दिख जावे ना दिखे उसके लिए चश्मा लगा के आगे जाते थे, ताकि आँखों को नुकसान भी ना पहुँच पाए। ये हाथ से बनाए हुए पंखे, इसको कहते हैं झालर। जैसा आप पीछे पाइप देख रहे हो, पाइप के जो ऊपर से रिंग से जो पाइप बंधा हुआ है, रिंगों के अंदर ही पंखे बंधे रहते थे। एक आदमी उस दरवाजे की उस साइड में, एक आदमी दरवाजे के साइड के अंदर, ताकि पंखा हिलाता था तब व्यापारी और सेठ लोगों की जो बीच में मीटिंग होती थी उनको हवा भी आती थी और उनकी बातचीत कोई दूसरा न सुन पाता था, तो इसलिए उनको दूर भी रखते थे और उनकी हवा भी आती थी। और ये खस के इत्र में भिगो कर जो केरोसिन से जो पंखा चलता था उसके आगे लगाते थे, ताकि ठंडी और खुशबूदार हवा भी आ जाए और केरोसिन की बदबू भी रुक जाती थी। तो केरोसिन की बदबू इतनी भयंकर आती थी, आदमी 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। मुनीम जी का रूम है जहाँ खाता भी का काम होता था, तो सामने देख लीजिए केरोसिन से चलने वाला पंखा, और एकदम खिड़की के पास में रख देता कि बदबू बाहर की हवा भी अंदर आओ और केरोसिन की बदबू को लेके जाओ। धन की देवी लक्ष्मी माता जी ये अफीम, हुक्का और चिलम पीने में इस्तेमाल करते थे। ये सॉफ्टी टाइप देख रहे हो, उसमें जर्दा और अफीम डालते थे और पीते थे। और बोट रखा हुआ लिक्विड अफीम, मोहर भी लगी हुई। व्यापारिक सौदा होने के बाद में मोहर लगा दिया गया था कि डील फाइनल हो चुका है। और ये संदूक, मारवाड़ी संदूक कभी भी अपना खाली नहीं रखेगा, जिसको तिजोरी कहते हैं। इसके अंदर देखो वजन भी रखा हुआ है, या तो वजन सिक्का या चावल का या दाना, गुड़ का दाना इसके अंदर कंपल्सरी रखेंगे। मर्फी के रेडियो नीचे जो बॉक्स देख रहे हो, इसमें वो अपने अफीम के सैंपल रखते थे, कौन सी क्वालिटी का अफीम चाहिए, क्योंकि अफीम पर 40% टैक्स हुआ करता था राजाओं का, जो लीगल बिजनेस था उस ज़माने के अंदर। मर्फी का रेडियो के बाद में टाइपराइटर भी था। जब आधुनिक सुविधा ब्रिटेन दौर के अंदर आई तो उन्होंने अपने टाइपराइटर का भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। ये चरखा, ये बालों को चेक करने में इस्तेमाल करते हैं। ये भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, सबके बाल की इसी वैरायटी चेक होती थी। पेंटिंग है भगवानों की जो हाथ की बनाई हुई है। भगवान शिव का आप रूप देख लीजिए, बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलेगा। पार्श्वनाथ भगवान जी का है, और जैन धर्म वाले भी उसको देख रहे हैं तो पार्श्वनाथ, ये महावीर स्वामी जी का आप रूपांतर देख लीजिए। सारी हाथ की बनाई हुई है, 300-400 साल पुरानी ये पेंटिंगें बनी हुई है। ये ज्वेलरी बनाने का काम होता था यहाँ पर। आज भी इंडिया में बड़े बड़े ज्वेलर्स देखिए आपको मारवाड़ी लोग मिलेंगे। और ये केरोसिन चलने वाला फ़ैन की पद्धति देख लीजिए, का प्राइस भी है और कौन सी कंपनी का भी है। ये सब उस ज़माने में पाउंड है, यूरो का पद्धति लिखा हुआ है इसके अंदर। 19वीं सेंचुरी का ब्रिटिश टाइम का घड़ी, अंदर जो कालापन देख रहे हो चांदी का काम है। ये पूरा बेल्जियम ग्लास का काम है। ये जो देख रहे हो रिंग प्लस माइनस के लिए होता था। ये रिंग चाबी भी सिस्टम होता था, चाबी से ही चलती थी। ये बैटरी इलेक्ट्रिक का इसका आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जेरोक्स मशीन है, स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं लगभग 1880-85 के करीब ही आई थी। 350 ब्रांच मैनेजरों को एक जैसे ही लेटर लिखते थे, एक लेटर लिखा, स्क्रीन प्रिंटिंग किया, पोस्ट कर दिया करते। टेलीफोन भी था लकड़ी का। अब सोचो जैसलमेर में लोग ऐसी सुविधाएं कैसे आई, क्योंकि पटवा सेठ जी का व्यापार एशिया यूरोप के अंदर फैला हुआ था। जहाँ जहाँ उन्होंने आधुनिक सुविधाएं देखी अपने पास रख दिया। जब बंटवारा देश हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा हो गया, जो सामान लाना चाहा अपने पास लेके इसे अवेलेबल उन्होंने सुयोजित कर दिया था। पेंटिंग अरबी मुस्लिम स्टाइल का, क्योंकि पहले घरों में डेकोरेशन पेंटिंगें जरूर हुआ करती थी। पंखा जिसकी ब्लेड लकड़ी की बनी हुई है।
ये टेबल फैन दो तरफ चलता था, उधर भी हवा इधर भी हवा, एक ही मोटर के ऊपर। एक ब्लेड लेफ्ट साइड टर्न होती थी, एक राइट साइड टर्न होती थी। कोई भी बंदा अगर देख रहा है तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए। हज़ारों लाखों लोगों ने इसको ट्राई कर दिया पर आज तक नहीं बना। तो हमारे मारवाड़ में कहावत है कि कागड़े रो बैठना डाली रो टूटना, मतलब कौवे का डाली पर बैठना और ऑन स्पॉट से डाली का टूट जाना। क्या मालूम कोई किसी मिस्त्री से किसी कारीगर से ऐसा फैन क्लिक हो जाए, उसकी ज़िंदगी उसका परिवार कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये साड़ियाँ सारा नया कलेक्शन है। पहले साड़ियाँ त्यौहार के हिसाब से पहनते थे, इसके मालूम पड़ता था, लॉजिक था कि लेडीज़ लोग कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या घरों में क्या फंक्शन हो रहा है। अगर मंदिर जाना हो तो कोटा डोरिया साड़ी पहनती थी। दीपावली से एक दिन पहले पिंक कलर की, बारिश ऋतु में मोटा रानी साड़ी, लड़के का जन्म तो पीले रंग की और बांधने की बिंदी उसके अंदर लगी रहती है। और सूर्य पूजन में भी यही साड़ी सेम टू सेम काम आती थी। शादी ब्याह में बनारसी जरी, इसमें मारवाड़ी वेडिंग ज्वेलरी वेडिंग कॉस्ट्यूम दिखाया गया है। उस ज़माने में शादी के समय में दूल्हा दुल्हन की कितनी ज्वेलरी होती थी और उस ज़माने की पोशाकें कैसी होती थी, इस ज़माने की दर्शाई गई है। तो कुंदन पोलकी और जड़ाऊ का काम आप इसके अंदर देख सकते हैं। और ये पीछे देखो, इसमें अफीम रखते थे कि मुंह को घुमाएंगे तो उसका ढक्कन खुलेगा, अन्यथा ढक्कन नहीं खुलेगा। और लैंप आपने सब जगह देखा होगा, सिंगल बाट की भी, इसमें डबल बाट वाला है। डबल बाट चलते, छोटा और बड़ा दोनों इस्तेमाल होता था। ये पेंसिल कटर ग्रामोफोन रेडियो भी इनके पास इस्तेमाल करते थे। ये शीतला माता जी की पूजा करते, जिस दिन बासी खाना खाते ठंडा खाना, उस दिन केसरिया साड़ी होती है। फेरों में दुल्हन फवरी लाल साड़ी, जो फेरों की साड़ी मामा लेके आता है, ये मामा की लाई हुई साड़ी, इसको कहते हैं फवरी लाल साड़ी। घर में हवन एक करो तो पंचरंगी चुनरी। श्रावण मास जब होता था तो लहरिया साड़ी पहनते थे। और होली पर फागुनी और शोक संदेश में भूरा साड़ी का इस्तेमाल होता था। वेस्टर्न कमोड भी था इनके पास में, बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलेगा। आप सोचो ये कैसे, बट बीमार बुजुर्ग लोगों की सेवा के लिए, बीमार बुजुर्ग लोगों को इसको इस्तेमाल कराने में इस्तेमाल करते थे इसको। तो ये मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए BSA कंपनी का साइकिल है। उस ज़माने में पटवा खानदान एक्सरसाइज से कंप्रोमाइज नहीं करते थे। 19वीं सेंचुरी करीब आया हुआ है और ये टॉर्च वाली साइकिल है। अभी मार्केट में फिर से ऐसी साइकिलें आना चालू हो गया है। टॉर्च और लैम्प रात के सफ़र में इस्तेमाल होता था। पालकी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाने में इस्तेमाल होता था। 2 आदमी आगे और 2 आदमी पीछे। ये लॉक कलेक्शन देखिए आप, लोहे के लॉक बने हुए, एक ताले के 2-2 3-3 चाबियाँ होती थी। पहले पिन सिस्टम वाली जाती थी, फिर दूसरी चाबी जाती थी। कैसे क्लिक सिस्टम होता था, उसको दोनों चाबी एक साथ लगती तो ही ताला खुलता था। तोड़ने वालों को बड़ा ताला इसके लगता था, ये वजनदार होते थे, घर के मुख्य दरवाज़ों पर लगाते थे। अगर एक चाबी खो जाती थी या व्यापार के सिलसिले जब सेठ लोग बाहर जाते थे तो एक चाबी अपने घर में रख के जाते थे, एक चाबी साथ में लेके जाते थे। लॉजिक था ये होती थी, डाकू लुटेरा होता थे, व्यापारी हाथ में तराजू लेने वाले कभी भी तलवार नहीं उठा पाते थे। डाकू लुटेरा लूटने की कोशिश करते, मेरे को खजाना दीजिए, तो वो खजाना तो मेरा सारा मेरे घर पर पड़ा हुआ है, मेरे को तो बख्श दीजिए, मेरी चाबी आप लेके चले जाइए, घर का ताला खोलकर आपको जो चाहिए लेके चले जाइए। तो लूटने वाला भी खुश हो जाता था और देने वाला भी खुश हो जाता था। उसको मालूम था देने वाला कि जब तक दूसरी चाबी नहीं लगेगी ताला नहीं खुलेगा। और लूटने वाले हिस्से देखो, सेठ ने बिगड़ के भी मेरे को चाबी दे दिया। जब वो घरों के अंदर आता जब चाबियाँ लगाता तो उसको महसूस भी होता जब तक दूसरी चाबी नहीं लगेगी ताला कैसे खुलेगा। मारवाड़ी दिमाग वाला होता है। वैसे भी ऐसे बड़े लॉक सारे ये छोटे लोग छोटे दरवाज़ों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और इसका वज़न लगभग 20 से 25 किलो के करीब है। दोनों चाबियाँ एक साथ अंदर जाएगी, एक सीधे हाथ की तरफ घूमेगी, एक उल्टे हाथ की तरफ। लगभग 20 बार दोनों चाबियाँ घूमेगी तो ही ताला खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। फाउंटेन्स ये डेकोरेटिंग रहता है। ये झूला काफ़ी उपयोग होता है। जब पूरा झूला झूले खोलते हो, जो प्लेट देख रहे हो उसमें तेल रखते थे और इसे रुई की बाट लगाते थे। लौ जब तेल के एक एक बूंद इसके अंदर आती, लौ सारी जला दिया करते थे और रोशनी भी हो जाती। दूसरा जो बॉल रखा हुआ है, बॉल के अंदर घुंघरू रखे हुए, बच्चे का पालना लगा कर झुलाते तो उसमें घुंघरू की आवाज़ आती थी। और तीसरा एक भी लॉजिक था, पालने को झुलाने के लिए यहाँ पर कर्मचारी को बैठा के रखते थे। जब झूला अगर झूल रहा है तो समझ लो कर्मचारी जग रहा है, छन छन की आवाज़ आ रही है। अगर छन छन की आवाज़ बंद हो गई तो ये सोच लो बच्चा भी सो रहा है और कर्मचारी भी सो रहा है। ये लॉजिक था, ये उसी हिसाब से बनाया गया था झूला। ये यहाँ पर भी ताले, राशि एंड ज्वेलरी बॉक्स है। हिंदू शास्त्र में जो 12 राशियाँ होती है उस हिसाब से बनाए हुए, और ज्वेलरी बॉक्स के भी लॉक है। ऊँट की सवारी करने जाओगे तो ऊँट की पीठ पर रखते, उसको लोकल भाषा में पलान कहते हैं। 2 जने बैठते हैं, पहला मेंबर दूसरा मेंबर। जो भी भाई वीडियो को देख रहा है और देखते तुरंत प्रभाव से लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और आपको एक विशेष जानकारी भी देते हैं। आप जैसलमेर में जब रेगिस्तान के अंदर आते हो, ऊँट की सवारी करते हो, अपना बैक पॉकेट पूरा भी खाली रखना। जब ऊँट चलता है तो स्टाइल से चलता है। हो सकता है आपके बैग का सामान, बैक पॉकेट से सामान गिर जाए तो उसकी सुरक्षा आपको स्वयं को ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर दीपक जलाया,
रोशनी भी, धुएं से जो भी कालापन होता था, फिर से मक्खन मिक्स करके काजल बनाते थे। मारवाड़ी पैसा वसूल होगा तो ही खर्च करेगा, अन्यथा मारवाड़ी पैसा खर्च करना सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर खर्च कर लिया उसका वर्थ नहीं निकला तो मारवाड़ी की बीपी शुगर एकदम लो हो जाती है। शयन कक्ष, ये दरवाज़ा रोहिड़े की लकड़ी का बना हुआ है, इसमें कभी भी दीमक कीड़ा नहीं लगेगा। अब इस पर गवर्नमेंट का प्रतिबंधित है, इसको पेड़ अगर काटते हुए पाया गया तो काफ़ी साल की सज़ा और जुर्माना होता है। इसके अंदर जमानत भी बड़ी मुश्किल से होती है। इस लकड़ी की खासियत यही है, इसको अगर को फिनिशिंग करना कभी भी ऑयल पेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सालाना एक बार गोमूत्र से इसको धो लीजिए, वापस एकदम ऐसे लगेगा जैसे कल ही दरवाज़ा बनाया हो। और दूसरा आप देखिए, गैलरी के पास में बेडरूम बना, सब कमरे देखो आपको गैलरी के पास होगा। कोई लुटेरा अगर चोरी छुपे घर के अंदर आ भी गया, दरवाजे को तोड़ने उसको गैप नहीं मिलेगा, ताकि पत्थर लात से भी तोड़ भी सके तो नहीं पाल पाएगा। अगर यहाँ से तोड़ना चाहेगा, ये देखिए पिन सिस्टम, चुप लग जाएगा, दरवाज़ा नहीं तोड़ पाएगा वो। तो ये लॉजिकता होती है। सबसे बड़ी है, इसे भी इंटरलॉक सिस्टम से पिन, ऊपर पिन और ऊपर भी नीचे भी पिन। दरवाजे को थोड़ा ऊपर करेंगे, दरवाज़ा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो नीचे वाली पिन बाहर निकल जाएगी, क्रॉस करके दरवाजों को ले जा सकते हैं। दोनों दरवाजे, हर दरवाजे उसी हिसाब से ही बने हुए। तिजोरी, टाइम पास के लिए चौपड़, लूडो इसलिए खेलते थे कि उस ज़माने में लेडीज दिन भर घूंघट प्रथा में रहा करती थी, अपने पति से सुख दुख की बातचीत नहीं कर पाती थी। जो भी बातचीत होती थी इसी बेडरूम के अंदर होती थी, और माइंड रिलैक्स करने के लिए लूडो भी खेलते थे, और न्यूज़ भी सुन लिया करते थे, और ग्रामोफोन रेडियो से गाने भी सुना करते थे। इसलिए सुनते ताकि उनकी बातचीत कोई दूसरा ना सुन पावे। आपने कामचोर पिक्चर देखा होगा, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, वही ग्रामोफोन रेडियो है, पर वो तो नहीं है, पर उसी पैटेंट का ही है। बच्चों का ट्राम जो लंदन से मंगाया गया है। इस पलंग पर सोते जो लकड़ी के पलंग पर चांदी का परत चढ़ाया गया है। चांदी हमेशा काली हो जाती है, और बेड कवर पैच वर्क का काम है जो यहाँ की लेडीज लोग आज भी काफ़ी लोग बना रही है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। छत लकड़ी का रिपेयर है, सोने स्प्रेस पे इत्र का छिड़काव हुआ करता था ताकि रूम खुशबू से महक जावे। कल 80% वुडन का बना हुआ है, 20% दूसरा मटेरियल इस्तेमाल किया। बिगर ब्रेक वाला साइकिल है, अभी मार्केट में फिर से ऐसा बिगर ब्रेक वाला साइकिल आ गया है, पालना बच्चे का, जिसमें नाइट ड्रेस में सिल्वर की जरदोजी का काम किया गया है। और जो आप देख रहे हो बीच के अंदर जो बट्टी टाइप, वो वाइट कलर की कैमल बोन है, ऊँट की हड्डी रखी हुई है, ताकि बच्चों को नज़र न लगे, बुरी आत्माओं से ये बचाता है। दरवाजे छोटे होने का कारण यह है, कोई भी प्रवेश करे तो झुककर प्रवेश करे, भगवान गणपति का आशीर्वाद लेकर। ड्रेसिंग टेबल, दीवार पर सब नया रेनोवेशन काम किया गया है। ड्रेसिंग टेबल देखिए, 3 मिरर लगे हुए हैं, जो काम देख रहे हो हाथी दांत का काम इसको किया हुआ है। ज्वेलरी बॉक्स घर के लिए रहती थी, और इस सफ़र में कहीं भी सेठानी जाने तो उसकी नौकरानी मेकअप बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स हमेशा उनके साथ में लेके चलती थी। जेंट्स लोगों के लिए तैयार वहाँ होने के लिए साधन था। तो ये लेडीज़ को जूम और डेंडोस इस्तेमाल होता है, जिसको लोकल भाषा में कांसी कहते हैं। ये प्रेस कैरोसिन से ऑपरेट होती थी। पंप सिस्टम था इसके अंदर, पंप कैरोसिन भरने के बाद पंप से ज़्यादा, पंप से ये हीट पड़ता था, हीट से प्रेस गर्म हो जाती थी। उस ज़माने की सबसे छोटी सिलाइयाँ मशीन, और सेठानी जी और सेठ जी अपना फिगर मेंटेनेंस की विंग मशीन भी इस्तेमाल हुआ करता था उस ज़माने। कोले प्रेस तो काफ़ी आज भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये सिलाई मशीन कमिंग फ्रॉम अमेरिका, विल्डर विल्सन कंपनी की, लगभग 150 साल पुरानी है। कपड़ा गोटापत्ती और जरी का, मार्केट में फिर से भी गोटापत्ती का काम चालू हो गया है। और ये ऊपर ये 16 श्रृंगार का पेंटिंग, लेडी जो मेकअप करती है, मेकअप का स्टाइल है। स्टार्ट यहाँ से होता है, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। बड़े बर्तन पानी स्टोरेज के लिए काम आता है। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। अभी जो बड़े घड़े देख रहे हो, पीतल और तांबे के बने हुए, एक एक पार्ट को जॉइंट करके बनाया गया, किलो से बनकर। आज भी इसकी खासियत एक बूंद पानी इससे बाहर नहीं निकलता है। अब बनाने वाले ऐसे कारीगर नहीं रहे हैं। अगर इत्तेफाक से बारिश आ भी जाती थी, छत पर जो पानी गिरता था नाली के जरिए इसको स्टोर कर लेते थे। सब कुछ सर्व होता था, पीने को पानी सर्व नहीं होता था। एक आदमी का इतना मेजरमेंट होता था, 1 कटोरी दाल और 2.5 कटोरी धान, चाहे गेहूँ हो, चाहे बाजरी हो, चाहे चावल, एक आदमी को एक समय का इतना अनाज दिया करते थे उस ज़माने में। प्लस अफीम भी देते थे उसको। किचन, मेन किचन तो नीचे होता है, ये तो ऊपर म्यूजियम के तौर पर दिखाया गया है। नूडल्स मशीन जो सेवइयाँ बनती है। और ये सफ़र में जब जाते थे तो ये केरोसिन वाला स्टोव भी साथ में रखते थे। उसका कारण क्या था कि बार बार मिट्टी और लोहे के चूल्हे जलाना पॉसिबल नहीं था। गाय का गोबर और लकड़ी इस्तेमाल होते थे, कोई इमरजेंसी काम होता था तो केरोसिन स्टोव का भी इस्तेमाल किया करते थे। लेमन ऑरेंज जूसर के लिए भी था, पापड़ बाटी और चपाती सेकने के लिए भी स्टोव। बर्तन पीतल, लोहा और तांबा कांसे के आज से 40-50 साल बैक में चले जाइए तो अपने परिवार वालों ने ऐसे ही बर्तनों को इस्तेमाल किया है। अपने पुरानी पिक्चरें देखी होगी, आर्मी वालों के पास में ऐसी पानी की केटली होती थी, ठंडे पानी के लिए रहता था।
जैसे जैसे हवा लगती थी पानी एकदम ठंडा हुआ करता था। ये छाछ बनाने के लिए तो कॉमन चीज़ है, आज भी लोगों के घरों में मिल जाएगा। खाना खाते थे घूंघट प्रथा रहने के कारण, जेंट्स या लेडीज अंदर। ये देखो ये लेदर का बना हुआ है, ये पूरा प्योर कैमल लेदर का बना हुआ है, पानी रखने के लिए। वो देखो पीछे पानी रखा करते थे, पानी और घी भी रखते थे, कुछ सुराई के हिसाब बना कुछ घी के हिसाब से। पानी इसके अंदर रहने के बाद में कभी भी पानी ख़राब हो, कीड़ा नहीं लगता था इसके अंदर। हाथ से चलाने वाला पंखा है, साइकिल की चेन लगी हुई है। एक तो सेठ जी को तो पूरी हवा आ जाती थी, और चलाने वाले के बेचारे की हवा पूरी निकल जाती थी। पूरा कर्मचारियों को कैसे वसूल करना है। ये मिट्टी के जो बर्तन देख रहे हो, इसमें रात भर पानी रखकर छत पर रख दिया करते थे, ताकि ठंडी रात पूरे में पानी एकदम ठंडा हो जाए। और ये पत्थर वाला देख रहे हो, इसके अंदर दही जमा करते थे। ये हमारे यहाँ पर लोकल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, इसमें कहते हैं पानी को ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये स्टीम कुकर, ट्रैवलिंग टिफिन, एक आदमी की खुराक देखिए उस ज़माने के अंदर बाजरे की रोटी और छाछ के आइटम मोस्टली बना करते थे। आइस बॉक्स और स्टीम कुकर, और सामने जो लेडीज डिपार्टमेंट देखो काले रंग वाला, उसमें देसी घी भर के रखते थे, क्योंकि आज से 40-50 साल बैक में चले जाइए, अपने परिवार वाले दूध को सेल नहीं करते थे। और वाइट कलर का मुल्तानी मिट्टी का बना के रखा हुआ है, बचा हुआ लिक्विड खाना जैसे दूध दही छाछ उसमें रख दिया करते थे। और पहले सभी नीचे बैठकर बाजोट लगाकर कांसी, जिसको इंग्लिश में ब्राउन्स कहते हैं, इस थाली में खाना खाते थे। लॉजिकता ये थी, अगर किसी ने चोरी छुपे खाने में जहर मिला दिया हो तो जहरीला खाना इसमें आता ही ये अपना ऑन स्पॉट कलर चेंज करते थे, ग्रीन हो जाता था, मालूम पड़ जाता था खाने के अंदर जहर मिला हुआ है। अब ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। जैन परिवार, आज भी काफ़ी परिवार सूर्यास्त से पहले खाना खाते हैं, और कुछ यंग जनरेशन सूर्यास्त के बाद में भी खाना खाते थे। तो सूर्यास्त के बाद में वो पारिवारिक मेंबरों के साथ में नाच गाने का प्रोग्राम करते थे, मनोरंजन, संगीत, म्यूजिक बजाने और ऊपर रहते, डांस करने वाले सारे नीचे रहते थे। जिसमें कुछ भी है, हर इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग महत्व होता था। जैसे शहनाई मोस्टली शादी ब्याहों के अंदर इस्तेमाल होती थी। मोरसंग सबसे आज भी मुंह में डालकर दांतों डालकर टंग टंग की आवाज़ आती है, एक बार सांस रोकना पड़ता है, और सांस के साथ इसको वापस चलाना पड़ता है। अलगोजा, दोनों बांसुरिया एक साथ में। आपने इंडियन आइडल्स देखा होगा, स्वरूप खान जी लंगा आए थे, उनके पिताजी का नाम है करीम खान जी लंगा, जो यहाँ के मशहूर थे अलगोजा बजाने वाले। ये खड़ताल शीशम की लकड़ी का बना हुआ है नड। अभी इसके हिंदुस्तान में एक भी कलाकार नहीं है, इक्का दुक्का करो बच गया है तो पाकिस्तान के अंदर है। सिंधी सारंगी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर फेमस है। आज भी हमारे जैसलमेर में कोई बड़ा आदमी 30 मार खा बोले मैं 30 मार खाऊँ, तो आज भी बड़े बुजुर्ग है, तू भले कितना भी होगा तू सिंध से आया है क्या, अपने आप को इतना घमंडी समझ रहा है। मतलब सिंध उस ज़माने में सबसे बड़ा यहाँ पर पैसे वाला एरिया हुआ था, व्यापार सारा सिंध के जरिए होता था। ढोलक कामंचा हमारे जैसलमेर का मेन फेमस है। दप्पू खान जी इसके लिए बहुत ही मशहूर थे। आपने हमारे मारवाड़ी गाना सुनो तो मूमल पर जो गाना लिखा हुआ है वो दप्पू खान जी द्वारा लिखा हुआ, जो बहुत ही लोगों ने लाइक किया और बहुत ही पसंद है। रावण था बहुत अभी कॉमन चीज़ है। ये रावण था आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। ये नरियल होता है, नरियल के ऊपर ही पूरा बनाया, नरियल और बांस की लकड़ी होती है उस पर ही पूरा बनाते हैं ये। और ये मंजीरा भजन कीर्तन के अंदर इस्तेमाल होता है। ऊँट की पीठ पर रखता है सामान को लाने ले जाने के साथ। सबसे पहले सूटकेस हुआ करते थे, और एक कारीगर को इतने औजार चाहिए तब जाकर पत्थर पर नक्काशी कर पाता है, जिसको छेनी रसौड़ी कहते हैं, कैंची। बड़ों से पहले खुरखुरे पत्थरों को इसी से जब फिनिश होगा, और इसी से छोटे छोटे पत्थरों से इसी पत्थरों पर कारीगरी की जाएगी, छोटे छोटे छेनी हथौड़ियों से। एक कारीगर इतना कंपल्सरी थे, हथौड़ी 2-3 और होगी, तो इसमें एक हथौड़ी दिखाया गया है, एक छोटी बड़ी और इसे भी छोटी और मोटी भी होगी। ड्राइंग रूम व्यापारियों के साथ मीटिंग करते थे। जो आप बड़ा सुराई देख रहे हो पानी और शरबत के लिए, क्योंकि हवेली जैन लोगों से बिलोंग करते हैं। जैन लोग अल्कोहल का शराब का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये मोस्टली डेकोरेशन रहते थे, क्योंकि किसी व्यापारियों को अगर मजबूरी लग जाती थी मेरे का गला बहुत सूख रहा है क्योंकि उसे पानी ही पीना है या शरबत पीना है, तो इसी से थोड़ा सा निकाल कर पिला दिया करते थे। इसमें अफीम रखते थे, लिक्विड अफीम। चांदी का सोफा से चांदी का सोफा पार्टनर भगवान जी भी बीच के अंदर बने हुए, क्योंकि बैठने का तरीका होता था। जो भी व्यापारिक सौदा करते थे भगवान को साक्षी रख कर करते थे। कैंडल स्टैंड, मोमबत्ती की रोशनी ऊपर देखिए, कांच देखिए, इस पर पड़ती थी, रिफ्लेक्शन के साथ वापस कमरों के अंदर और रोशनी हो जाती थी ये। और ये अफीम के लिए होता था, पानदान, टेलीफोन भी था उस ज़माने में। और ये जो प्लेट देख रहे हो इसमें सोने की कलम से काम किया गया है। और ये जो आर्ट देख रहे हो ये चांदी का, जो आज भी जैसलमेर की चांदी पर जो काम करने वाले कम से कम 200 से 250 कारीगर लोग हैं। आप उनके जब घरों में जाकर देखेंगे चांदी के बिस्किट से लगा कैसे उनका ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, आपको माइंड ब्लो करोगे, आश्चर्यचकित करोगे कि कैसे ऑर्नामेंट्स ये बना रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे तो हमारे यहाँ पर कारीगर है जो राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके हैं हमारे। आपने भूतपूर्व राष्ट्रपति जी का नाम सुना, डॉक्टर KR नारायण जी, उनके बाल पर उन्होंने अपना नाम लिख के दे दिया था। ऐसे कारीगर भी आज भी जैसलमेर में हमारे हैं। अब बाल पर उनका नाम लिख के देना मतलब हंसी खेल की बात नहीं है। 11 से चलने वाला रूम हीटर
रिकॉर्ड प्लेयर, गाने भी सुनते थे और कोई चतुर व्यापारी आ भी जाता था तो उसकी बात भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया कर लेते थे। कोई बैटरी नहीं, इलेक्ट्रिक सिस्टम से नहीं है, चाबी सिस्टम से होता था ये। और ये फ्रिज, अनबिलीविंग चीज़ें, ये भी केरोसिन से चलने वाला फ्रिज है, ब्रिटेन से मंगाया गया। ये सब विदेशी, लगभग 150 साल के है, 125 से 150 साल पुराना एवरेज फ्रिज है ये। हारमोनियम, तानपुरा अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। पेंटिंग देख लो, वेजिटेबल और नेचुरल कलर का ये पूरा पेंटिंग किया गया है सारा। आज भी वेजिटेबल कलर का जैसलमेर में काफ़ी महत्व है इसका। यहाँ पर ये सभी राशियाँ देखने में इस्तेमाल करते थे। पूरा जानकारी, इन्फॉर्मेशन जयपुर और दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर है। इसकी शुरुआत अरब कंट्री से, सारा काम इसके अंदर अरबी के अंदर किया हुआ है। जैसे राशियाँ देखने के लिए, ये समय देखने के लिए, ये राशि देखने के लिए, चंद्रमा, सूर्य, कौन सी राशि, मेष, मीन, सब बताया गया है। ये मौसम की जानकारी और ग्रहण देखने में भी उसको इस्तेमाल किया गया है। पर इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर में मिलेगी। यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी मुश्किल से की जानकारी मिलेगी। फुर्सत के बल में चौसर पासा और चेस खेला करते थे। पारिवारिक मेंबरों, दोस्त लोगों के साथ में, परिवार के साथ में खेलते थे, क्योंकि मारवाड़ी बचपन से अपने बच्चों को ऐसे गेम सिखाता है। क्योंकि ऐसे गेम को जीतने के लिए काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। अगर दिमाग होगा तो व्यापारी बनेगा। तो इसलिए बचपन से ऐसे गेमों को खिलाने की कोशिश करते हैं और बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। और ये चेस भी देखिए, जो चेस बोर्ड बना हुआ है, तो चेस के जो कैरेक्टर देख रहे हो, आपको लाइव कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, ब्रास के बने हुए ये। और बच्चे का सुलाने का पालना देखिए, लकड़ी का है, चारों तरफ खुला है, बीच में तकिया लगाओ, हवा भी आती रहती है। बच्चा नींद के अंदर इधर गिरे चाहे इधर, तो कहीं भी गिरेगा नहीं है। भारत में पोस्ट नहीं हुआ करते, ऐसे घरों में पक्षी पालते थे जो सीमित दूरी तक पोस्ट दे के आते थे। जैसे अभी अपन कहते हैं कानपुर, तो कानपुर का स्पेलिंग KANPUR होती है, पर ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर इसको कानपुर कहते हैं। ये देखिए, ये सेविंग किट्स और ट्रिमर आज अपन जैसे हर कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। उस ज़माने में देखिए ट्रिमर भी था। आपने टाइपराइटर कंपनी का नाम, टाइप जो बनाने वाला कंपनी है, उसी कंपनी के टाइपराइटर है, उसी कंपनी का ये ट्रिमर बना हुआ है। सेविंग किट भी इत्र की शीशियाँ इसलिए लगाते, नहाना बड़ा मुश्किल से होता था, गीले कपड़े से अंग को पहुँचे, पसीने की बदबू ना हो इसके इत्र लगाते थे। कैमरे उस ज़माने के, आपने कभी भी पुरानी पिक्चरों फोटोज देखोगे उसमें स्माइल नहीं मिलेगी। उसका कारण ये था, इसके अंदर 4 प्लेट होती है, कांच की सेट करने में 10 से 12 मिनट लग जाता है और सारा धूप के अंदर काम होता है। और धूप में 1 घंटा बैठना, अच्छे अच्छे की स्माइल चली जाती है। और उनके वीडियो कैमरे भी थे, प्रोजेक्टर और बाइस्कोप्स पिक्चर देखने में इस्तेमाल करते। वो बैटरी इलेक्ट्रिक सिस्टम से, चाबी सिस्टम से हुआ करता, रील सिस्टम, हारमोनियम। ये 1910 की फोटोग्राफी के लिए ये कैमरे इस्तेमाल हुए हैं। और रथ 5 धातु का बना हुआ है, छत पीतल का बना हुआ है, जो रिपेयर करते रहते हैं इसका। ये जो झरोखा देख रहे हो, ये किसी को देखकर लोग ऐसा लगेगा सिर्फ ये कार्विन है। कार्विन नहीं है, हमारा जैसलमेर यदुवंशी कृष्ण भगवान के वंशजों का परिवार भाटी परिवारों का है। इसमें कृष्ण भगवान का पूरा आर्ट दिखाया गया है। जैसे ये सुदर्शन चक्र बनाया गया कृष्ण भगवान का, उनका फेवरेट पक्षी मोर। ये अर्जुन का गांडीव दिखाया गया है इसके अंदर। वो ब्रह्मास्त्र है, कृष्ण भगवान का पंचजन्य शंख, उनका गज भी है। ये उसी आर्ट के, कृष्ण भगवान के आर्ट के ऊपर बनाया गया। कृष्ण भगवान जो जो चीज़ इस्तेमाल करते थे, जो उनके पार्ट्स, उनका आता जाता श्वास अर्जुन था, तो अर्जुन की भी निशानी इसके अंदर दिखाया गया है। अब ये देखो पत्थर, इस पर आप जो अंगूठियाँ पहनते हैं, पाइजेब की डिज़ाइन, ये कृष्ण भगवान का सुदर्शन नहीं है, ये पाइजेब की डिज़ाइन है। देखिए आप, ये देखो उसमें और इसमें रात दिन का फ़र्क है। इसमें से पिन टाइप बना हुआ है इसके अंदर। और क्या कारीगरी खासियत है, आप एक पेपर पर 20 बार सिग्नेचर कर दो, आपको थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा ही आएगा। तो कारीगरी कला देखिए, आप कोई भी एंगल से इसको, हाथ को ऐसे लगाएंगे इसके पत्थर के ऊपर, आपको सुई की जो पिन होती है वो भी इसके अंदर महसूस नहीं होगी। ये हाथ से बनाया गया कारीगरी है। देखो क्या आर्ट और कला है, इसको बलुआ पत्थर बनाया हुआ है, सिंगल पत्थर पर ये बनाया हुआ है। ये तो हवेलियों की जानकारी थी। मेरा नाम है ललित कुमार मालपानी, बाईकाश माहेश्वरी परिवारों में मैं गाइड का काम करता हूँ यहाँ। और मेरा नंबर है 8769902573। मैं मोस्टली पटवा हवेली के पास में मिलता हूँ, क्योंकि यहीं पर मेरा मकान है। और आपको जैसलमेर के कहीं भी घूमना चाहो, आपको लगे कि मेरा काम अच्छा है, तो आप मेरी सर्विस ज़रूर लीजिए। एक बार आप सर्विस लेंगे तो आप महसूस होगा कि हमारा काम कैसा है। अगर हमारा काम अच्छा लगा तो आप भी आगे उसको फॉरवर्ड कीजिए, हम लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और आप लोगों को भी अच्छी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल ललित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपके नंबर मैं स्क्रीन पर भी लिख रहा हूँ। जो भी यहाँ जैसलमेर में आए तो ललित जी को एज ए गाइड लेके जरूर घूमें। उसके बिना आपको इन चीज़ों की, इन पत्रों की बिल्कुल भी जो है नॉलेज नहीं लगेगी। इसीलिए ललित जी को गाइड लेके और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। आपने इतना जानकारी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।